कि हमें जयपुर के समस्त साथी भाइयों को एक मंच पर आना पड़ेगा अगर इन कंपनियों का मुकाबला करना है तो। ना हड़तालें समाधान है, ना तोड़-फोड़ समाधान है और ना ही चुप रहना समाधान है। हमें आवाज़ भी उठानी पड़ेगी, हमें रोड पर भी उतरना पड़ेगा। हमें हमारे अधिकार पाने के लिए अगर आज जो हम पीड़ित हैं, इस पीड़ा से अगर निकलना है तो हमें इन कंपनियों का बहिष्कार एकमात्र ऐसा विकल्प है जो हमें करना होगा। आप एक बात बताओ, अपन कहते हैं अपन हड़ताल करेंगे, ग्रुप में मैसेज डालते हैं, हजारों लाइक आ जाते हैं, सारे कहते हैं सर हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। अपने को रोड पर उतरने की जरूरत ही नहीं है, फोन आपके हाथ में है, आपने अनइंस्टॉल ही तो करना है। अनइंस्टॉल ही तो करना है, एक बटन ही दबाना है कि ये करी मेरे को नहीं चलानी। आज मेरे ड्राइवर भाई भूखे मर रहे हैं। कोविड के अंदर 6 महीने 12 महीने कोविड चला था। मुझे नहीं लगता हमारे घर में से कोई सी की भी भूख से मौत हुई हो किसी भी भाई के। हम गरीब हैं, सभी एक ही बराबर के तबके के हैं, लेकिन हमारे घर में हमने कभी हमारे किसी भाई को, आस पड़ोस हमारे साथी भाई को, किसी को भूख से नहीं मरने दिया। मेरे पास नहीं था, आरिफ से मांग लिया, आरिफ के पास नहीं था, दीपक जी से मांग लिया। हमने आपस में अपना काम निकाल के हमारे उस बुरे दौर को भी हमने पार किया है। और भारत में सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद सबसे कम वहाँ पर कैजुअलिटी हुई है। क्यों हुई है? हमारे आपसी भाईचारे के कारण हुई है। तो आज हमें हमारी आज सारथी इतना डूबा हुआ क्यों है? उसका रीजन है चंद लोग। मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ, कुछ लोग हम सारथी भाइयों को आपस में भड़काते हैं और कंपनियों के दलाल बन के उनसे पैसे खा के और हमें कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, और चलते रहो। हम 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 ड्राइवर भाई चलो अपने अधिकारियों लड़ाई के लिए रोड पर उतरते हैं, लेकिन 5000 चलते रहते हैं। तो कंपनियों की क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। हम 5, 4000, 2000, 3000 कब तक बंद रहेंगे? 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 7 दिन, महीना, 20 दिन, कितने दिन? अंत में फिर हमें हार माननी पड़ेगी, आंदोलन तय हो जाए। 2017 को इन कंपनियों का ताबीज हो जाए। जब आप लोगों ने हड़ताल की थी, मैं मौजूद नहीं था क्योंकि मैं उसमें ऑन ड्यूटी था। मैं तो आई 2017 के बाद में आप लोगों के साथ हूँ। मैं तो 2017 के बाद में टैक्सी लाइन पकड़ी है, लेकिन जब पकड़ी तो तब आप लोगों के साथ में मैंने महसूस किया कि वास्तव में प्रताड़ना क्या होती है और ये कंपनियां शोषण कैसे करती है। इसको खुद अनुभव किया तो छोटा सा एक ग्रुप शिवराम चौधरी ने बनाया था। शिवराम चौधरी, उसने मुझे रेलवे स्टेशन पर एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा था। मुझे बोलने में कतई संकोच नहीं है क्योंकि इस क्रांति की शुरुआत उस आदमी ने की थी और ये सत्यता है, इससे कुछ छुपा हुआ नहीं है। सच्चाई बतानी चाहिए इंसान को कि सच्चाई क्या। सच्चाई है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप से आज अपन जो जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के दुख सुख हर जगह काम आते हैं। एक मैसेज मात्र से अपन किसी भाई के कोई तकलीफ होती है तुरंत पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंच जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं एक छोटे से बीच से शुरुआत हुई थी। तो शुरुआत उस आदमी ने की थी ओला उबर के खिलाफ। हमारा इस क्रांतिकारी टैक्सी ड्राइवर यूनियन का प्रतिनिधित्व तो आप लोगों ने मुझे दे रखा है और मैं आप लोगों का आभारी हूँ कि आप लोगों मुझे योग्य समझ रखा है। औकात कुछ नहीं होगी हमारी, लेकिन आप लोगों ने औकात बना रखी है, योग्यता बना रखी है। तो आप लोगों का नेतृत्व करने में मुझे खुशी का आभास होता है और आभार व्यक्त करता हूँ आपका इसके लिए कि आप लोगों ने मान सम्मान दे रखा है। हमारा पहला ध्येय था ओला उबर से हम हमारी जो उचित रेट है, हम नहीं चाहते कि कंपनियां चले, हमें हमारा हक है। हमारी लड़ाई अधिकार की हक की है कि कम से कम 20 रुपये 22 रुपये किलोमीटर से कम में। क्या आज के टाइम में भाई साहब अपनी ईमानदारी से बताना, किसी के मन में कोई सवाल हो? सुनील भाई आए हुए, बहुत अच्छा लगा आपको देख करके। सुनील भाई आप खुद बताना, और जो भी जिस भी भाई के मन में कोई सवाल हो, क्या आज सिटी के अंदर 12-13 रुपए से कम में किसी गाड़ी का खर्चा आता है? मेंटेनेंस नहीं आता। तो ये कंपनी अपने को 8, 9, 10 रुपए किलोमीटर चलाने में मजबूर क्यों कर रही है? अपन इससे गुलाम कैसे होगी इन कंपनियों के? क्या मुझे कोई भाई बता पाएगा? नहीं बता पाएगा, क्योंकि इन कंपनियों ने हमारी मानसिकता को गुलाम बना लिया है। हमें गुलाम नहीं, हमारे माइंड को। क्या ये ड्राइवर है, जिंदगी में एक नहीं हो सकते, इस चीज़ का उनको आभास है, स्टैम्प एग्रीमेंट है कंपनियों के पास। ये ड्राइवर है और वो कभी एक नहीं हो सकते। अरे कुछ भी नहीं देते, खून पीते हैं। आप साल का जब एवरेज निकालते हो ना, तो आप अपनी जेब से 3 लाख रुपए 1 साल के दे चुके होते हो गाड़ी को। हकीकत आप निकाल लेना कैलकुलेशन, ऑयल मेंटेनेंस, पंचर वंचर, टायर घिसाई और अपना खुद का समय। अगर आप चेजे भाटे पर जाते तो कम से कम 800 रुपये सूखे बचा कर घर लेते हैं। कुछ भाई
उन्होंने अपना ऑक्यूपेशन बदल के वो चालू भी कर दिया। और अगर हालात रहे तो हम सभी को करना भी पड़ेगा। अगर आज आवाज नहीं उठाई, आज हम लोग अगर एक नहीं हुए, मैं किसी संगठन का विरोध नहीं करता, संगठन में जुड़ के रहिए, आप ताकतवर रहोगे, क्योंकि अकेले आदमी की आवाज नहीं सुनी जाती। संगठनों में रहते हैं तो आवाजों के आगे सरकारें झुकती है। अगर हम लोगों ने अपनी एकता दर्शा दी तो कंपनियों को आज खड़ा किसने किया, मुझे जवाब दो। क्या कंपनी अपने घर से पैसे लेकर आई थी क्या? जब भावेश अग्रवाल ने ओला शुरू की थी मात्र 3 गाड़ियां थी। बेंगलोर में पहला ऑफिस था, दूसरा इसमें थार के अंदर लिया, बॉम्बे के अंदर, वो भी 3,500 रुपए के अंदर, 3rd फ्लोर के ऊपर एक छोटी सी कंपनी। जाके पूछ लेना अगर किसी को इतिहास पता नहीं तो। उस समय मैं CISF में मेरी एयरपोर्ट पे ड्यूटी थी, वहीं था अंदर एयरपोर्ट के ऊपर। खार एयरपोर्ट है दिल्ली में, वहाँ पे हम पोस्टेड थे। NST में था मैं, वहाँ हमारी पोस्टेड थी CRPF की SI यूनिट में, जॉइंट यूनिट में जाब्ते में ड्यूटी थी। तो वहाँ पर भावेश अग्रवाल ने छोटा सा ऑफिस दिया था। तो 3 गाड़ियों से आज वो 30,000 करोड़ की कंपनी कैसे बनी? पैसा तो हम लोगों ने दिया ना। जैसे उसने चलाया वैसे हम चले, और आज भी चल रहे हैं। बार बार हमने हड़तालें करने का प्रयास किया, कोशिश भी की। भाई लोगों में आता है गुस्सा, आता है, क्योंकि जो प्रताड़ित होता है तो उसको गुस्सा आता है। आज हम सब प्रताड़ित हैं। हमारा खून, हमारी गाड़ियाँ, हमारा पसीना, हमारे बच्चों के पैर काट करके हम घर बेच के, कोई ज़मीनें बेच के, कोई औरतों के गहने बेच के हम गाड़ियाँ रोड पर लाएं और कमा कर दे रहे हैं कंपनी वालों को। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारी मानसिकता पर कब्जा कर दिया, हमारे दिमागों पर कब्जा कर लिया, हमें हैंग करके छोड़ दिया, हमें एक नहीं होने दिया आज तक। सच्चाई ये है कि हमें एक नहीं होने दिया। हमने कभी इनका बहिष्कार किया ही नहीं दिल से। मैं बंद कर दूंगा, जितने में रोबिन भाई कहेंगे यार आज तो क्रांतिकारी के ड्राइवर यूनियन के 300 ड्राइवरों ने बंद कर रखे, आज ड्यूटियाँ बढ़िया आएगी। चलो सर, आज अपन चलते हैं, बढ़िया काम यही हो रहा है। इसीलिए तो हमारे आंदोलन फेल होते हैं। कल की कल देखेंगे अपन, आज की तो करें। इसीलिए तो हमारे आंदोलन फेल होते हैं। आप कहते ऐसे करते हैं ड्राइवर, हमें गाड़ियाँ तोड़नी चाहिए, फोड़नी चाहिए, हम आपके साथ बढ़िया बंद कर देते हैं। तो सब सारे मैसेज आते हैं मेरे पास, मैं सब सुनता हूँ, लेकिन जवाब तो नहीं देता किसी का, क्योंकि समाधान नहीं है। ये समाधान नहीं है। हम अगर किसी गाड़ी को तोड़ते हैं तो वो मेरा भाई है। पहला, सबसे पहले अगर जयपुर के किसी सारथी की गाड़ी टूटती है, चाहे वो किसी संगठन का है, मेरा तो भाई है, वो गाड़ी हमारी टूटती है भाई। उसका अगर टायर पंचर होता है तो वो तकलीफ कहीं ना कहीं हमें होती है, कंपनी को तो नहीं होती। तो हमने इसका विकल्प खोजा। हमने सोचा कि क्यों आज हम लोगों का घर भर रहे हैं, तो हमने खुद का प्लेटफॉर्म बनाने का प्रयास किया, जिसमें भी पहले भाई लोगों की राय ली कि यार अपन खुद ऐसा प्लेटफॉर्म बना ले कि अपने को इनकी गुलामी नहीं करनी पड़े, कम से कम अपन जयपुर के अपना प्लेटफॉर्म तो खुद का होगा। तो हमने KTS का निर्माण किया। आज मैं छाती ठोक कर कहता हूँ, चाहे आप जैसे जिस कंपनी में चलो, और जो कंपनियों के दलाल बन के बैठे हैं ना, ओला उबर चलाओ, ये चलाओ, उनको बोलो कि अपने बापों को यहाँ लेकर के आओ और स्टाम्प एग्रीमेंट दें ड्राइवरों के हाथ में कि आप जिंदगी में हमारा कमीशन नहीं बढ़ाओगे, वरना संजय सिंह छाती ठोक की स्टाम्प एग्रीमेंट करता है। जयपुर के तमाम साथी भाई अपने मर्जी का काम खरीद के लाओ, और मैं लिखित में देता हूँ कि जिंदगी भर 18% विथ GST जो गवर्नमेंट को दी जाती है, उससे 1 रुपया कमीशन कभी नहीं बढ़ सकता KTS का। क्या और कोई कंपनी का दलाल दिला सकता है क्या? तो वो लेके आओ, हम ओला उबर चलाने के लिए तैयार हैं। हम तैयार हैं। जो भी सुन रहे हैं उन दलालों तक बात जरूर जाएगी, नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन जो भ्रमित कर रहे हैं ना ड्राइवरों को, वो लोग वो अपनी दुकानें खोल के बैठे, भाई साहब 1000 रुपये ID के दे दो, 2000 ID के दे दो, क्यों दे दो? साले तेरे भाई का खून पी के तेरे दर्द नहीं होता? तेरे को खून जलना चाहिए ना, अंदर से जलना चाहिए ना, नहीं जलना चाहिए। मेरे में आग लगती है भाई साहब, और मैं अकेला आग लगाने की औकात भी रखता हूँ, मैं मजाक नहीं करता हूँ। मैं इतना समर्थ रखता हूँ अपने आप में कि ऐसी तैसी करके रख दूँ रोड पर मेरे सामने आए, मैं आप ओला उबर के मालिक को बुला के दिखाऊँ। आज हमारा ड्राइवर इतना भ्रमित कैसे है, किस वजह से है? कभी तो वो कहते हैं हम सब साथ हैं, थोड़ी सी देर हुई अपनी TRP बनी, कहते नहीं यार ओला उबर से बड़ी तो यही। अरे कौन सी दिशा में जा रहे हो तुम, हो क्या? अपने जमीर को तो जिंदा रखो कम से कम। हम सब ने मिलकर के, योगेश भाई ने मेहनत करके, आशीष जी वहाँ थे, योगेश जी वहाँ थे, सुनील जी वहाँ थे, अपन ने ज्वाइंट कमेटी बनाई थी, नहीं थी बनाई थी, क्या फैसला हुआ था उस दिन? स्पष्ट ही बोलना, एक साथ रहेंगे और हम हमारे लोकल को चलाएंगे, हुआ था। मैं गलत नहीं हूँ, तो आज क्यों गुणगान कर रहे हैं हम सब मिलकर अलग अलग दिशाओं में ड्राइवरों को क्यों भ्रमित कर रहे हैं? अभी सर यही बात कर रही थी, तो ये क्यों भ्रमित आया? एक
एक मुद्दा ये आया हाँ बताओ। कि नई गाड़ी वाले हम किससे कहाँ से देंगे, उनका भरण पोषण कौन करेगा? अभी उनका ये भरण पोषण कौन करेगा? वो खुद अभी कौन कर रहा है? यही तो बात पूछने की है ना सर। अभी कौन कर रहा है? गाड़ियां नहीं है। सुनील भाई आगे आओ, आप पीछे क्यों खड़े हो? इधर आओ। बहुत अच्छा मुद्दा है कि जो नई गाड़ियां ले आए हैं उनके अभी खर्चा नहीं है। तो हमारे पुरानी गाड़ी वालों का भरण पोषण की क्यों, किसकी जिम्मेदारी फिर? नई वालों की है तो उपाय बता रहे ना। एक ही चीज है, सबसे पहले हमें हर ड्राइवर भाई को आपस में आत्मा से एक साथ होना होगा। आत्मा से एक साथ होना होगा सब ड्राइवर भाइयों को, और दिल से बहिष्कार करना होगा। और मैं देखता हूँ आप कह रहे हो ना रोड पर उतरना, धरना करना, बैठना, कहीं जरूरत नहीं है। अपने घर में अपने बच्चों को 8-10 दिन दे दो, मात्र 10 दिन अपने बच्चों को दे दो, जिंदगी भर तुम्हारे बच्चों का भविष्य बन जाएगा। या तो कंपनी अपनी ऐसी तैसी करेगी, यहाँ से भाग जाएगी, तो कस्टमर को गाड़ियाँ चाहिए, प्लेटफॉर्म आपके पास है, आपका लोकल आपके ड्राइवर भाई के द्वारा बनाया हुआ है, और स्टैम्प एग्रीमेंट के साथ दावे के साथ कह रहा हूँ मालिक बनाओ ये कि इस कंपनी का ओनर ड्राइवर है। वरना इन कंपनी के मालिक को बुला लो कि जयपुर का लोकल ड्राइवर है किसी कंपनी का मालिक, तो हम उस कंपनी को चलाने के लिए तैयार है। ये देश को क्रॉस मार देंगे आज की तारीख में। सार्वजनिक तौर पर रिकॉर्ड करो मेरी बात, सार्वजनिक तौर पर कह रहा हूँ मैं कि अगर किसी कंपनी का मालिक ड्राइवर है और वो जयपुर का लोकल है, जयपुर के ड्राइवर को हिट कर सकता है, तो हमारे साथ स्टैम्प एग्रीमेंट से हम काम करने के लिए तैयार हैं। पर छलावा नहीं होगा। अब पैसा भरमी तो नहीं होंगे हम। लोगों ने अपनी दुकानें खोल ली, आइडिया बना ली, 500 ले लिया, 1000 ले लिया, 2000 ले लिया, अपना काम चला रहे, 100 सीटें ड्राइवर हो रहे, आइडिया ब्लॉक ही क्यों हो? ये दोबारा बनाने की जरूरत पड़े, ब्लॉक ही क्यों हो? ड्राइवर गलत होता है क्या? कहीं जो ओला उबर के जो पैसा में देने का दलाल बैठे, बिल्कुल बैठे, उन्होंने वेंडरशिप ले ली है, वेंडरशिप ले ली है। 50 गाड़ी मैंने जोड़ ली, 50 गाड़ी मेरे हैंडओवर में रहेगी। आपको इसकी राय करनी, इसका कमीशन मिलेगा। अगर आपकी इस गाड़ी में काम नहीं करा वो कमीशन मेरा, आपका नहीं हो। ये वेंडरशिप हो रही है, आइडिया बंद हो रही है, इसलिए आइडिया कैसे कराओगे? ऐसे जो सुनील भाई आज कौन चाहता है यार गाड़ी घर पे खड़ी रखना? भाई साहब आप सब भाई लोगों को मेरे जैसे ही हो, एक भी भाई मुझे खड़ा होकर ये बताए कि आपने गाड़ियाँ घर पे खड़ी करने के लिए खरीदी है क्या? अपने बच्चों को पालने के लिए खरीदी है ना? रोड पे तब हमें उचित किराया मिलेगा। हमारा जो खर्चा निकल के जब 5 रुपये किलोमीटर की बचत आएगी तो हम गाड़ी क्यों नहीं चलाएंगे? आज ATS का उद्गम तो 2023 में हुआ है, उससे पहले वो लोग चल रहे थे। आज कब हुआ है? पीढ़ी को 5 में जा रहे हैं, यार अब क्या करें, हड़तालें तो कामयाब नहीं हो रही। जो 50 रुपये लीटर डीजल था तभी हमें 9 रुपये किलोमीटर मिलते थे। क्या आज तक सरकार ने कभी इन दिल्ली कंपनी नहीं जाते थे हम, आज 15 को 2000 दिल्ली जाते। आज अपने सामने एक मुद्दा था कि यार KTS में राइड नहीं होती। राइड आई कैसे? KTS कम किराए मिलती, गाड़ी नहीं देती कस्टमर को। यार मैं 22 रुपये किलोमीटर से कम की राइड नहीं है मेरी कंपनी में, मेरे कहीं खड़ी है हमारी। मैं तो दूंगा तो ड्राइवर की जेब में 22 रुपये किलोमीटर पहुँचने की है, कम से कम टैक्स करके 18 तो उसकी जेब में जो गवर्नमेंट को GST दे रहा है वो कट कटा के 18 रुपये तो उसके बचने चाहिए ना किलोमीटर के। कभी 12-13 रुपये गाड़ी का खर्चा निकाल के 5 रुपये से अपने परिवार की बचत को करेगा, वरना वो गाड़ी से नहीं करेगा, लोहे को लोहे से भाव दिख जाएगा, बच्चों का भविष्य कैसे करेगा? अभी 3 दिन पहले ही क्रांतिकारी ग्रुप में आया था कि 3 महीने का। अब ये नौबत आप लोगों के कारण आ रही है। पहले साल करोड़ का हम इंश्योरेंस कराते थे, अच्छा कमाते थे, अच्छा पहनते थे। अभी जैसे दीपावली पे आप लोगों ने क्या कमाया हो, ईमानदारी से बताइए। अभी भी क्या कमा रहे हैं? वही 8 रुपये 45 रुपये की राइड भी आ रही है ना, तो वो दोबारा आपके पास नहीं आएगी क्योंकि उसको भी कोई भाई लेके जाए। क्यों लेके जा रहा है? तो अरे यही उसको तो बोलने दो। मैं कह रहा हूँ कंपनी ने क्या देखा? कंपनी ने तुम्हें काम बनाया है। पहले अंग्रेज आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम लेके कलकत्ता से, पश्चिम बंगाल से चाय का व्यापार करते आए थे ना। उन्होंने देखा कि भारत के लोग जितने पागलों की धरती पर ही नहीं है। जब आक्रोशित होते हैं तो उतने आक्रोशित भी धरती पर भी नहीं है, ये भी सत्यता है। क्योंकि जब उखाड़ने पर आए तो उखड़ भी गए, लेकिन जब भोलेपन का फायदा उठाने की बात आती है तो हम वास्तव में धरती पे दुनिया में सबसे ज़्यादा भोले इंडिया के।
बाहरी कंपनी आती है, हमारी मानसिकता को इसको ना इसके सामने चुगली करो, मजा आ जाएगा। सुनील जी साहब इसकी चुगली करो, आनंद आ जाएगा। ये जिंदगी में एक नहीं होंगे, इसको इधर चल ले दो, इसको इधर चल ले दो, बीच का रास्ता अपना साफ है। अपने को दूर डालो, राज करो। जब पहले मोर्चा बना था यही तब यूनियन को साथ लेके काम करने की बात हुई, बिल्कुल भी थी। तो आज वो यूनियन की काम आपकी सरकार की काम है। अरे है कहाँ? मैं कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, आप एक मंच पर एक साथ हो, ओला उबर की दलाली कर रहे हो। 11 दिन की हमने हड़ताल करी थी, वो क्या थी, जीरो थी। एक मिनट वो जीरो, एक मिनट नीचे का मुद्दा नहीं बच्चों सुनो, 11 दिन आप घर पे बैठे, वो जीरो था। नहीं, पीछे का तो मैंने बताया ना, वो जीरो प्रयास करने में वही लोगों ने किया था। मैंने पहले जॉइंट कमेटी तो अभी हमने बनाई थी, सबके। मैं कहता भाई एक मंत्र है जो अपन सब एक है, कोई किसी भी संगठन का हिस्सा। मेरा पहला सब मैं किसी संगठन की बुराई नहीं करता। क्यों करें? क्योंकि संगठन बनते ड्राइवरों के हित के लिए उनका काम करने का तरीका अलग हो सकता है, रूपरेखा अलग हो सकती है, नियमावली अलग हो सकती है, लेकिन उद्देश्य एक ही होता है, ड्राइवर हित। इसीलिए संगठन का निर्माण होता है और तभी ड्राइवर संगठन में जुड़ता है। ऐसा तो है नहीं संगठन बना लिया मेरे को खेत में काम करना है, वो तो होता ही नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं, ड्राइवर आएगा ही नहीं। तो ड्राइवर को उसको लगेगा कि हाँ यार संगठन जोड़ने से मेरा फायदा है, तो तभी संगठन बनता है। नियम अलग हो सकते हैं, किसी की रूपरेखा अलग हो सकती है, उन पर बनते हैं। लेकिन अब किसी भी संगठन का हिस्सा बनो, किसी संगठन का हिस्सा बनो, सारे संगठन अगर एक ग्रुप बनाते हैं। आप मेरे को एक बात बता दो, मैं अपने को रोड पर उतरने की जरूरत है क्या? अपने फोनों में अनइंस्टॉल ही करना है। अगर एक दिन में हड़कंप ना मच जाए तो मेरी शकल पर थूकना, यहाँ बैठ जाऊंगा, जूते मार देना अनगिनत। लेकिन ईमानदारी से पूरे जयपुर के ड्राइवर अनइंस्टॉल कर दो, केवल अनइंस्टॉल कर दो, लेकिन नहीं होगा। आज हम 150, 200, 500 भाइयों ने अगर बंद कर दी तो जो 2-5 हज़ार बचे हैं ना, उनके चांदी बढ़ जाएगी। अभी राजस्थान के साथी ग्रुप में निकला था, जब चांदी बढ़ जाएगी तो भाई साहब छोड़ो मेरी 5000 बात। गाड़ी का बायोडाटा आया, 5000 गाड़ी जयपुर में ओला उबर 5,000 नहीं साहब, 13,785 गाड़ी है आज की तारीख में। मैं देता हूँ डाटा, 5000 का आया था हमारे पास। 13,785 गाड़ियाँ। अब अभी ड्राइवर कितने हैं अभी ड्राइवर कितने हैं? ये जबकि अपनी दस्तावेज की आने नहीं दिए। अरे आए कैसे? ग्रुप में तो वैसे चले, कोई जाना मत, आईडिया बंद हो जाएगी। नहीं चल रहे क्या? नहीं चल रहे क्या? चल रहे ना ग्रुप में तो मैसेज। हाँ क्या जाना मत, वरना कंपनी आइडिया बंद कर देंगे, हम आइडिया चालू नहीं करेंगे। मतलब तो मैं तो कंपनी ने अच्छा पैसा ले लिया और फिर भी मेरे ड्राइवर भाई उनकी बात मान करके एक नहीं हो जाता। अब बोलो क्या? वही की कंपनी तो करेगी आइडिया। अरे तो आइडिया क्यों तुम? अरे सर आप ये करो ना, साथी ठोकर हम कंपनी को बंद करते हैं, ये करिए। मैं गारंटी दे कह रहा हूँ आपको, भी होगा अभी आपके बीच कन्फर्म होगा। पहचानते नहीं है लेकिन है तो हमारे बीच का ही। हड़ताल में सोनूपुरिया ने सारा उन्हें संभाला था और मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन उस हड़ताल को भी विफल किसने किया? कुछ लोगों ने पैसे खाए और चुपचाप जाके और गार्ड को 3 ड्राइवरों को हम मुद्दा मैन वो नहीं है, आईडी बंद हो गई तो कोई आगे कैसे करेंगे? वो 11 दिन हमें लेके बैठे रहे। अब उनका जाने पता नहीं ओला उबर ने क्या जेब में रखा, वो गए 10-12 दिन मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊं क्या? मेरे फोन में रिकॉर्डिंग है। कंपनी ने एक बार नहीं 4 बार खरीदने का प्रयास किया है। वो मिट्टी मिल गई। अरे सुनो भाई साहब, सुनो इधर सुनो। कंपनियों ने ओला उबर ड्राइवर ने 4 बार खरीदने का प्रयास किया इसको। सर आप बॉम्बे आ जाओ, पन्नालाल भाई साहब का है मेरे सामने, मैंने स्पीकर पे डाल दिए। बिल्कुल अच्छी बात है, घूमो।
तो ऐसा नहीं है कि ड्राइवर कंपनी खरीदती नहीं है, लेकिन खरीदती उनको जो बिकाऊ होते हैं, हम बिकाऊ नहीं हैं, मुझे खरीदनी पड़ती। कंपनी बनाने की जैसे चर्चा है कि ये ऐप बना रहे हैं ड्राइवर जयपुर के मिलके, चित्रकूट स्टेडियम में हमारे बंदे आ गए और कंपनी के टैग लगा के कि सर आप बैठिए 5 दिन, हमें बढ़िया चाय पिलाई, कहा कि सर आप अपनी एप्लीकेशन क्यों बना रहे हैं, आप कंपनी के साथ में आपको बड़े पद देकर बिठा देते हैं और आप जैसा कहो कि उन शर्तों पर काम कर लेते हैं। लेकिन बात तो बहुत अच्छी कही है आपने, तो हम क्यों आपको कमा करके दें? ड्राइवर तो मेरे ही है ना, ड्राइवर तो हमारे, हम हमारी खुद के प्लेटफॉर्म बनाएंगे ना, पैसे लगेंगे हम लगा देंगे, एक बार धीरे धीरे हमारे रिकवर कर लेंगे। अरे नहीं होंगे तो बैठ तो चंदा कर लूंगा, मेरे को भूखे तो मरने नहीं देंगे। इतना भरोसा तो मुझे जयपुर के ड्राइवरों पर है कि भाई साहब तुम्हारा दादा भाई रोड पर बैठ गया है, 100 रुपये चंदा करके मेरा घर बनाऊंगे वापस। इतनी उम्मीद है कि मेरे को 100 रुपये चंदा तो नहीं देंगे, तो मैं कंपनियों की गुलामी के ऊपर मैं गुलामी करूँगा तो आप लोगों की करूँगा, कम से कम मेरे भाइयों के साथ तो हूँ, आप लोगों के साथ तो खड़ा हूँ। जिस दिन मरूंगा उस दिन जनाजे में साथ तो चलोगे, कंपनी थोड़ी आएगी मेरे को देखने के, वो तो ऊपर के ऊपर मगरमच्छ बनती जाएगी। जिस दिन उनका काम निकला, ये हमारी लात हो गई साथ में, यही इनके दलालों के साथ होगा जो अभी बढ़ के बैठे। कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ हासिल उनको जो ओला उबर इंडिया रैपिडो के दलाल बन के बैठे ना, मैं कह रहा हूँ दलाल बनने की जरूरत नहीं है। अगर उनका पावर है और वो उन कंपनियों के प्रतिनिधित्व करते हैं तो उन कंपनियों के मालिकों को बुलाओ और मेरे जयपुर के ड्राइवर भाइयों से स्टैंप एग्रीमेंट करवाओ कि वो जिंदगी में 22 रुपये किलोमीटर से कम रेट में भाड़ा नहीं देंगे और 18% से ज्यादा का कमीशन नहीं काटेंगे। हम ओला उबर इंडिया चलाने में तैयार है, अध्यक्ष साहब के सामने ब्लॉक कर देंगे भाई, केटीएस को नाम ही नहीं डालेंगे। उन दलालों से ये मेरी अपील, तो वो लाओ तुम्हारी अपनी ऐसी तैसी करा करके उन मालिकों को लाओ जिनकी तुम पैरवी करते हो, वरना मैं केटीएस का मालिक होने के नाते एग्रीमेंट के साथ कहता हूँ कि जयपुर का जो भाई जो सारथी है अपने पैसे से 50 का 100 का 200 का 1000 का 500 का अपनी श्रद्धा के अनुसार स्टाम्प खरीद के आए, मेरी ऑफिस पे आकर एग्रीमेंट साइन कराए। जिंदगी में कभी कमीशन नहीं बढ़ सकता और 22 रुपये से कम की रेट नहीं दूंगा, तो नहीं दूंगा। तो सवारी को गाड़ी चाहिए तो तेरी एसटीसी करा के ड्राइवर को किराया देना, किसके क्योंकि ड्राइवरों को मारने के लिए कंपनी नहीं बनी है, ड्राइवरों को तारने के लिए कंपनी बनी है और हम ड्राइवरों चश्मे वाले के पीछे कंपनी तो दूसरा उद्देश्य यार, पहले तो हमारी यूनियन बनी है, पहले तो मेरे से मेरे ड्राइवर जुड़े, कंपनी तो तुम ड्राइवरों की प्रेरणा से बनाई है मैंने कि यार क्यों लोगों की गुलामी कर रहे हैं, अपने इतने भाई लोग हैं, हम हमारे ही बना लेते हैं ना। कंपनी तो बाद में बढ़ाई है, पहले तो हम सब आपस में साथ जुड़े हैं ना, और आप लोगों की कहने से बनाई है। वो बात आज अलग है कि लोग बीच बीच में किनारे होते चले गए और अभी भी मानसिकता गुलामी वाली रख रही। लेकिन भाई साहब हाथ जोड़ के ड्राइवर भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज अगर आप नहीं जाके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिंदगी भर ये चालू है और जो गाड़ियाँ नई नई लेके आए हो ना, अटा उनकी रिपेयरिंग भी नहीं करा पाओगे। परिवार पालना तो बहुत दूर की बात है, बहुत ही दूर की बात। आप अपनी गाड़ियों की रिपेयरिंग मेंटेनेंस टाइम पर नहीं करा पाओगे, इसलिए समय रहते हुए 20 तारीख को अपना, आज यहाँ मेरा आज बच्चा अभी भर्ती है, मेरे 10 मिनट का भी टाइम नहीं था आने का, लेकिन मैंने ये मुझे पता था कि मेरे भाई लोग वहाँ पहुँचेंगे और काफ़ी भाई लोग चले भी गए होंगे, उनका मैं दोषी हूँ। मैं करूँ क्या, मैं मजबूर था, मैं अकेला ही था हॉस्पिटल में। कल रात को 2 बजे तक तो ये सभी बैठे थे वहाँ। फिर मैं क्या तुम लोग जाओ यार, तुम्हें कल की तैयारी भी करनी है, मैं ना पहुँच सका तो भाई लोग पहुँचेंगे, उन्हें कोई संभालने वाला, उनसे बात करने वाला तो चाहिए ना। तो भाई साहब 20 तारीख से हम आज जयपुर के समस्त ड्राइवर भाई एक वक्त होकर के हमें सबको, एक आदमी की ज़्यादा नहीं 10 तो जानकार होंगे, इतना तो मेरा विश्वास है, इससे कम तो हो नहीं सकता। 10 लोग तो जानते हैं ना भाई, आपको 10 ड्राइवर, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम उस ड्राइवरों की मानसिकता को बदलोगे, गुलामी से बाहर आओगे। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ अनइंस्टॉल करना चाहिए। 7 दिन फोन बंद करके अपने परिवार को टाइम दे देना, केवल केटीएस ऑन रख लेना, बुकिंग आएगी तो अगर 5 किलोमीटर की आएगी ना तो आपको अच्छा खासा पैसा देकर जाएगी, ये तय है। मेरे घर से मेरे को सामान मंगवाना होता है, मैं दूसरी बाइक नहीं, गाड़ी कंपनी की गाड़ी बुक नहीं करता, सागर की और बुक करते हैं, केटीएस कैब से झोपड़ा से हॉस्पिटल सामान मंगवाते हैं और उस भाई को पूछ देना किराया कितना आता है, क्योंकि हमारे वहाँ पॉलिसी नहीं है कि हमें 7 रुपये 8 रुपये 9 रुपये 10 रुपये चलाते नहीं। ड्राइवर की जेब में 20 रुपये किलोमीटर कम से कम पहुँचने चाहिए, तब वो सर्वाइव कर सकता है। बचत तो फिर भी देखो नहीं, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि बचत को तो क्या ही माने, बचत तो अपने को तब आएगी जब गवर्नमेंट, आज अगर हम गवर्नमेंट पर दबाव बनाएंगे, अगर एक मत हो गए
जयपुर के सारे ड्राइवर एक हो गए, तो मैं दावा करता हूँ आपकी अगवानी करते हुए गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बना के पॉलिसी के तहत 35 रुपये किलोमीटर मिनिमम फेयर सिटी राइड का लागू करवाया जाए। लेकिन उसके लिए हम सबको खुशी की बात ये है। और ये आज 2013 में शायद लिस्ट जारी हुई थी, मेरे पास लिस्टें बड़ी हुई है, इसके बाद में अभी तक किराया नहीं बढ़ा नहीं हो रहा है बढ़ने की बजाय मात्र आप 7-8-10 दिन केवल अनइंस्टॉल कर दो और अपने घर पे टाइम दे दो। उन्नीस से 20 2 दिन 19 से 20 अखबार में डलवा दो। 2013 के अंदर रेट आज के मुकाबले डबल थी। आज वो डबल हो गई है। रेटें आज अपना हक तो ये कहता है कि जब बेंगलोर के अंदर 35 रुपए किलोमीटर में राइड चल सकती है, जयपुर में क्यों तो हमने नहीं बनाया क्या? हमने खेत थोड़ी पता है, हमने भी तो अपना ऐप बनाया है। बेंगलोर में 35 चल रहा है क्या? बिल्कुल चल रहा है तो सर। उसके प्रूफ के आधार से अपन सब लोग प्रशासन के पास नहीं जा सकते उसको लेकर। प्रशासन क्या करेगा इसमें? हम 10 बार गए, 10 बार। ये सुनील जी भी ध्यान में, प्रशासन एक ही चीज कहती है कि भैया कम किराया देते तो आप चलते क्यों? हम बातें करते हैं कि चलो बिल्कुल सही बात है क्या बोलोगे अब जवाब दो। भाई, प्रशासन तो यही कहेगा ना, बंद कर दो आप। मैं गया हूँ खुद भाई साहब, RTO ज्यादा लोगों को एक साथ ले जाओ। कितने लोग आप चलाते क्यों हो भाई? एक कंपनी एक